Hello everyone, how are you? Myself Harish Agarwal. You watching me on my YouTube channel Study with Harish. तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी एक्सरसाइज 1.1 हम पहले के लेक्चर में कर चुके हैं, जिसके सभी लेक्चरों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो आज शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.2। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज में है ना, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी बेस है प्राइम फैक्टर के ऊपर, प्राइम फैक्टर के ऊपर। हिंदी में कहूं तो हिंदी में क्या है, अभाज्य गुणनखंड। यानी ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारे किसके ऊपर बेस है, अभाज्य गुणनखंड के ऊपर। अब ये अभाज्य गुणनखंड हमारे होते क्या है, ये भी बात जान लेते हैं हम कि ये होते क्या है। तो जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं 30, इसके हमें क्या करने होते हैं, फैक्टर करने होते हैं, इनको तोड़ना होता है। जैसे हमें पता होना चाहिए कि ये 30 है ना, किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। जैसे 30 देखो, सबसे पहले लेंगे छोटा नंबर 30 है जो किसके पहाड़े में आ रहा है, पहले चेक करते हैं 2 से। 2 चेक करेंगे तो 2 को 30 से भाग करेंगे, कितने पर भाग हो रहा है, ये 15 पर, क्योंकि 15 दूनी क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। अब देखते हैं क्या 2 से भाग हो रहा है। अब यही प्रॉब्लम आएगी कि सर हमें पता है चलेगा, ये तो छोटे नंबर है, हमें आसानी से पता कर लेंगे, लेकिन बाई चांस अगर ऐसे बड़े नंबर हो तो हम कैसे पता करेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। कितने बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, अब एक नंबर से हम भाग कर देख नहीं सकते। इसके लिए है ना, मैं आपको पहले कुछ रूल लिखवा देता हूँ, ठीक है, जो आपको डिवाइड को चेक करने के लिए कि ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। जैसे अगर आपको चेक करना हो कि वो नंबर, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसका एक सिंपल सा फंडा है। क्या देखोगे कि अगर उसके लास्ट में है ना 0, 2, 4 और 8 कोई भी हमारा नंबर है, अगर उसके लास्ट में हमें ये अगर 5 अक्सर मिल जाए, 5 नंबर मिल जाए हमें, तो वो संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब करते हैं 3 से, देखते हैं कैसे। 3 से चेक करना क्या तरीका होता है, कोई भी नंबर दिया हो, कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, उसको जोड़ लो। जोड़ने का मतलब क्या है, जैसे ले लेते हैं ये, ठीक है, मैंने ये ले लिया। अब इनको है ना अलग अलग जोड़ लो, ऐसे अलग अलग जोड़ लेते हैं। क्या 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 6 कितना आ रहा है, 30। क्या ये 30 3 के पहाड़े में आता है ना, आता है, यानी संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। यानी क्या होना चाहिए, जो सम होगा, सम ऑफ नंबर डिवाइड होना चाहिए 3 से। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब चेक करना हो 4 से कि वो संख्या 4 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। क्या करेंगे हम कि कोई भी संख्या दी हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, ठीक है, ये मैंने इतनी बड़ी मान ली, 8 यहाँ पे, ये मान लिया। अब हमें चेक करना है कि 4 से भाग हो रही है ना हो रही, तो हम क्या करेंगे, पेपर में कैसे करेंगे कि 4 से देखते हैं डिवाइड हो रही है नहीं हो रही, ऐसे नहीं। हम क्या करेंगे कि जो ये नंबर दिया होगा हमें, कोई भी संख्या, उसके लास्ट के 2 डिजिट ले लो, लास्ट के 2 नंबर्स उठा लीजिए। मैंने ले लिया 78 इसका। अब ये चेक करो, अगर ये हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये हमारा संख्या है ना, ये भी क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। यानी क्या है, लास्ट 2 डिजिट वो डिवाइड होने चाहिए हमारे किससे, 4 से। अब बात की जाए किसकी, 5 की। 5 से डिवाइड देखने का सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल। क्या लास्ट में संख्या क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, वो संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब 6 से चेक करने का क्या है, 6 से मतलब ये संख्या है ना 2 से ही भाग होनी चाहिए और 3 से ही भाग होनी चाहिए। ठीक है, 6 का क्या है कि संख्या हमारी 6 चेक करने का कि 2 और 3 दोनों से अगर संख्या भाग हो रही है तो 6 से भाग होगी। ठीक है, अब देखते हैं 7 से। अब ये 7 का जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा। क्या हमें करना क्या है, कोई भी संख्या मान लीजिए आप, 9 8 6 7 6 8 कुछ भी मान लिया मैंने,
ठीक है, करना क्या है, एक ये नंबर लिया, एक छोड़ के इस तरह से नंबर को जोड़ो पहले, ठीक है। अब बाद में जो बच गए ना ये अब इनको जोड़ो, 8 + 7 + 6 जोड़ दिया ना। अब इन दोनों को जोड़ो, 9 और 6 15 और 8 कितने होते हैं, 23 होते हैं। अब इनको जोड़ते हैं, 8 और 7 कितने होते हैं, 15 और 6 कितने होते हैं, 21 होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर ये डिफरेंस हमारा क्या आता, अगर ये डिफरेंस आता जैसे 7 की टेबल में जाता है ना, 7 14 21 28 इस तरह से अगर हमारा आता डिफरेंस ये, तो ये नंबर भी क्या होता हमारा 7 से डिवाइड होता। यानी क्या है कि पहली, तीसरा, 5वां और 7वां इस तरह से नंबर को जोड़ो पहले, बाद में जो दूसरा है, चौथा है, छठा है और 8वां है, इन दोनों को जोड़ के इनका डिफरेंस कर दीजिए। अगर डिफरेंस 7 से भाग हो रहा है तो संख्या भी क्या होगी, 7 से डिवाइड होगी, ठीक है। ये इससे 7 का भी है, ये 13 का भी है। इन दोनों नंबर्स के लिए सेम टू सेम यही रूल है। 7 का मतलब क्या है, 7 से मतलब डिफरेंस अगर 7 के टेबल में आ रहा है ना डिफरेंस है, तो 7 से डिवाइड होगी। अगर डिफरेंस 13 आ रहा है तो यानी वो 13 से डिवाइड होगी। अब बच गया हमारा 8 क्या रूल होता है, देखो 4 वाले में क्या था, मैंने लास्ट के 2 उठाए थे, है ना, लास्ट के 2 उठाकर देखे थे और चेक किया था भाग हो रहे या नहीं हो रहे। अब चेक करते हैं किसका, 8 का चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है, जैसी संख्या है इसके क्या उठा लो, लास्ट के 3 डिजिट। अगर 8 का चेक करना हो तो क्या करते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए किससे, हमारे 8 से, ठीक है। इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर प्राइम फैक्टर में निकालने के लिए, इसको लेना स्क्रीनशॉट ले। अब दोस्तों अब देखो, अब निकाल दिखाते हैं आपको कि कैसे अभाज्य गुणनखंड हम प्राइम फैक्टर जो है निकाल सकते हैं। मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक, ठीक है। मैंने उदाहरण के तौर पर ले लिया एग्जाम्पल 42, ठीक है। हमें क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं इस तरह से। अब देखो मैंने आपको रूल लिखवाए थे कि लास्ट में देखो, तो इसको करने से पहले है ना, हमें यहाँ पर सबसे पहले हमारा छोटी से छोटी संख्या क्या है, 2। सबसे छोटी संख्या को यहाँ पर पहले देखते हैं कि वो इससे डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी, 2। अब देखो जो क्या ये 2 से भाग होगी, लास्ट में क्या है 2, यानी जिसके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 हो वो 2 से भाग होती है। लास्ट में क्या है 2 है, यानी ये 2 से भाग होगी। 2 से करते हैं 42 को भाग, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो गई। अब देखो अब फिर देखते हैं, अब फिर से करते हैं 2 से, क्या ये 2 से भाग होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके लास्ट में क्या नहीं है, 0 2 4 6 और 8 नहीं है। अब चेक करते हैं किससे, 3 से। 3 से चेक करना क्या तरीका होता है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 2 और 1 3। क्या 3 के पहाड़े में 3 आता है, हाँ आता है, यानी ये 3 से भाग होगी। 3 से भाग, 3 के पहाड़े में 21 भी आता है ना, कितने पर आता है, 7 पर। 3 7 21 और 7 के पहाड़े में 7 खुद पे ही आता है, 7 एकम 7। यानी इसके जो है फैक्टर क्या आ गए, 2 गुना 3 गुना 7। इस तरह से क्या निकालते हैं हम, फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। अब इसका स्टार्ट करते हैं हम। अब एग्जांपल नंबर 6 कि क्या दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसके द्वारा क्या निकालना, हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे ये आपको मैं इसी एग्जांपल में बताऊंगा। हिंदी में अगर बात की जाए तो हिंदी में दिया हुआ है कि
संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी हमें दो नंबर दिए हुए हैं, क्या क्या दिया हुआ है, एक नंबर दिया हमें 6 और दूसरा नंबर हमें क्या दिया हुआ है 20। इन दोनों क्या निकालना है, एक तो निकालना हमें LCM और दूसरा क्या निकालना है HCF, दोनों निकालने हैं। तो पहले क्या करेंगे, इनके फैक्टर करेंगे, 20 के भी क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। अब देखो 6 है, 2 के पहाड़े में 6 आता है ना, कितने पर आता है 3 पर आता है। 2 के पहाड़े में 6 आ गया 3 पर, 3 के पहाड़े में 3 आ गया 1 पर। इसी तरह क्या करते हैं 20 को, 2 के पहाड़े में 20 आता है ना, कितने पर आता है 10 पर आता है, 2 दहाई 20 होता है। अब देखिए 10 है ना, ये फिर 2 के पहाड़े में आता है, कितने पर आता है 5 पर आता है। अब 5 के पहाड़े में 5 आता है, कितने पर आता है 1 पर आता है। यानी अगर मैं 6 के फैक्टर की बात करूं तो 6 के फैक्टर हमारे पास क्या आए हैं 2 गुना 3। अगर मैं 20 के फैक्टर की बात करूं तो 20 के फैक्टर हमारे पास क्या आए हैं 2 गुना 5, हमारे पास ये फैक्टर आए हैं। अब देखिए ध्यान से LCM हमारा क्या होता है LCM। अब देखो इसको 20 को मैं ऐसे ले सकता हूं ना 20 को। अब देखो 2 है, 2 कितनी बार है यहाँ पे 1 बार और 2 बार, 2 बार है ना, 2 की पावर मैंने कितनी लिख दी 2 लिख दिया, गुना में 5। ये और ये बात क्या है बराबर ही है ना। अब देखो जो मेन बात है LCM और HCF कैसे निकालते हैं इस चीज से, देखिए हमें क्या निकालना है पहले HCF कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए यहां पर क्या है 2 है। अब देखो तो यहां पर ये 2 है, क्या ये 2 दूसरे नंबर के अंदर भी है ना, ये रहा, कितनी पावर दी हुई है इसकी 2 की पावर 2 दी हुई है ना, और ये यहाँ पर कितनी दी हुई है 2 दी हुई है, हमारे पास ये आ गया इसके अंदर से। अब देखो यहाँ पर क्या है 3 है, क्या इस नंबर के अंदर 3 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। अब देखो क्या बच गया इन 2 नंबरों में से 5 बच गया, क्या 5 यहाँ पर कहीं पर है, नहीं है। अब देखो कि अब हमारे पास क्या बचे, ये 2 नंबर बच गए। तो इसके अंदर से ना करना क्या है कि जो ये नंबर है ना इनमें सबसे छोटी पावर देखो, यहाँ पर 2 है, वो सबका मालिक होता है 1 है ना, ऊपर आ गया इसका होता है 1। अब देखो इनमें जो छोटा कितनी पावर कितनी है छोटी 2 है ना, यानी इसका कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। LCM कैसे निकालेंगे, LCM क्या है उल्टा है। अब देखो LCM में उल्टा कैसे है कि हम ये दिए हुए हैं ना, यहां से देखो पहले मैंने 2 उठा लिया, यहां पर 2 की पावर कितनी है 1 है, यहां पर 2 की पावर कितनी है 2 है, 1 ज्यादा होता है या 2 ज्यादा होता है 2 होता है, तो मैंने लिख लिया 2 की पावर 2 ज्यादा वाला, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, क्या यहां पर 3 है, नहीं है, तो इसको 3 को भी लिख लो। अगर दिया हुआ है तो उसकी क्या उठानी है हाईएस्ट पावर, यानी जो बड़ी पावर दी हुई होगी हमें वो उठानी है। अब देखो 3 भी आ गया, यहां पर क्या है 5, यहां पर भी 5 है, नहीं है, तो यहां पर फिर 5 लिख देंगे, यानी जो नहीं है ना उसको भी उसके अंदर लिखना है। गॉट इट। अब देखो 2 की पावर 2 की पावर 2 दिया हुआ है ना, तो 2 की पावर 2 क्या लिख सकते हैं हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं। गुना में मैंने लिख दिया 3 और गुना में लिख दिया मैंने 5। अब करना क्या है, इनकी क्या करवानी है गुना करवानी है। गुना करवाते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 2 दूनी कितना होता है 4 और 4 तीन कितना होता है 12 और 12 पंचू कितने होते हैं 60। यानी LCM के अंदर ये लिखोगे आप, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद इसका LCM कितना आ गया 60। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं LCM और HCF। हाँ दोस्तों आइए अब करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। तो देखिए इंग्लिश में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड LCM। और हमें क्या करना है LCM इसका फाइंड आउट करना है। अब करना कैसे है, हमें क्या नंबर दिए हुए हैं 2 कि हमें 2 नंबर दिए हुए हैं 96 और 404। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हमें इसका LCM फाइंड आउट करना है। हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में कह रहा है कि
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें पहले क्या फाइंड करना है, HCF, और बाद में क्या निकालना है, इनका LCM हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, करते हैं। पहले क्या निकालना है, HCF। तो इनके क्या करेंगे हम, पहले फैक्टराइजेशन, इनको फैक्टर बनाएंगे, इनको तोड़ेंगे। ठीक है, और इसको 404 को भी ऐसे ही। अब देखो 96 को लास्ट में क्या है, 2 है। जब 200 इसको भाग करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, क्वेश्चन जो भागफल क्या बचेगा, 48। ठीक है, लास्ट में 8 दिया हुआ है, यानी फिर से 2 से भाग होगा। 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। लास्ट में 4 है, यानी फिर से 2 से क्या होगा, भाग होगा। 2 से किया तो कितना आ गया, 12। 12 2 के पहाड़े में आता है, कितने पे आता है, 6 पे। 2 से भाग के कितना आ गया, 6 आ गया। अब फिर से करते हैं, 6 आता है 2 के पहाड़े में, कितने पर, 3 पर। 2 3 कितना होता है, 6 होता है, और 3 एकम कितना होता है, 3 होता है। अब इसी तरह करते हैं 404 का। पहले चेक करते हैं 2 से, लास्ट में क्या दिया हुआ है, 4, यानी 4 भी 2 के पहाड़े में आता है, यानी ये भी 2 से भाग होगी। 2 से भाग करने पर हमारे पास क्या बचेगा, 202। और फिर से करते हैं 2 से इसको भाग, क्योंकि लास्ट में 2 है और 2 के पहाड़े में आता है। भाग के कितना आ गया, 101। 101 है ना, एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ खुद से ही भाग होती है और किसी से भाग नहीं होती। तो 101 को भाग करेंगे किससे, 101 से, कितने पर हो गया, 1 से। तो इस तरह से हमारे पास 96 क्या आगे, 96 के आगे हमारे पास 2 गुना 2 गुना कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो 1 2 3 4 5 और लास्ट में क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो 404 के हमारे पास क्या आए थे, 2 गुना 2 गुना 101, ये आ गए। पहले हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है HCF। अगर मैं इसको 96 को लिखूं तो क्या लिख सकते हैं आप, इसको देखो 2 कितनी बार दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, गुना 3 लिख सकते हैं। जरूरी नहीं आपको ऐसे भी लिखना हो, ठीक है, आप इतना भी करके है ना छोड़ सकते हैं। इतना करने के बाद तो करना क्या है, अब 2 देखो, हमें देखना कम से कम बार क्या फाइंड कर रहे हैं, HCF, है ना। अब देखो 2 यहाँ पर भी है 2 ऊपर भी है। मैंने देखा यहाँ भी 2 तो आ रहा है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 नीचे वाले में नहीं है, 101 यहाँ पर दिया हुआ है और 101 ऊपर वाले में नहीं है। तो देखो 2 यहाँ पे कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है, ऊपर वाले में कितनी बार है, 5 बार है। तो कम कितनी बार होता है, 2 बार होता है, 5 बार होता है, 2 बार होता है। यानी 2 का मैंने कितनी बार लिख दिया, फिर 2 बार, तो इनकी गुना की तो क्या आ गया, 4 आ गया ना। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, LCM देखो इसके अंदर एक अलग दिया हुआ है, हमें डायरेक्ट फैक्टर से नहीं निकालना, हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। कैसे, अब देखो कि एक तरीका है, क्या है, अब देखो सोचते हैं कुछ। जैसे पिछले समय में क्या था हमने, है ना, क्या दिया हुआ था, 6 दिया हुआ था और हमें 20 दिया हुआ था ना। इसका हमारा HCF कितना आया था, HCF इसका आया था हमारे पास 2 आया था, और इसका LCM हमारा कितना आया था, 60 आया था ना। अब एक चीज़ आप नोटिस करो, एक चीज़ देखो, हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं ना, ये है ना, इसको मैं मान लेता हूँ A और इसको मान लेता हूँ B, ठीक है, और ये हमें LCM दिया और HCF दिया हुआ है। एक चीज़ देखो, जब मैं LCM की गुणा HCF से करता हूँ, यानी इसकी गुणा इससे करें, जब 60 की गुणा मैं 2 से करूँ, 7 दूनी कितना होता है, 120 होता है। अब अगर इन 2 नंबर की गुणा करूँ मैं, 20 की गुणा में 6 से कर दूँ, क्या आएगा, 120 ही आएगा। यानी कहने का भाव क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम HCF की
एलसीएम से गुणा करते हैं तो वो क्या आती है, पहले नंबर के गुणा और दूसरे नंबर के गुणा के बराबर आती है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, यही हमारी क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जब इस तरह से कह देना आपको कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो नोटिस आपने ये करनी है कि वो पहले क्या कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए था, बाद में इसका एचसीएफ ज्ञात करना या एलसीएम ज्ञात करना है, हमें नोटिस ये करनी है। जैसे इसके अंदर हमें दिया हुआ था कि find the HCF of 96 and 404 by prime factorization method. Hence, find their LCM. लास्ट में दिया कि फाइंड कीजिए LCM, यानी जो LCM है बाद में हमारा, वो हमें इसके द्वारा निकालना है। अब देखो हमने HCF का क्या निकाल लिया, आ गया ना 4। अब जो नंबर हमारे पास है ना वो इसके अंदर रखते जाओ। कैसे, एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 4 आ गया, गुणा में क्या है हमारा एलसीएम है, और ए नंबर क्या दिए हुए हैं हमें, एक दिया हुआ है हमें 96 और एक दिया हुआ हमें 404। ठीक है, अब 4 यहाँ पर गुणा में है, इस साइड आकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा 96 गुणा 404 और भाग में फिर क्या हो जाएगा 4। अब देखो 4 से भाग करना तरीका मैंने आपको बताया था, लास्ट के 2 डिजिट उठा लो, वो 4 से भाग हो रहे हैं तो संख्या 4 से भाग होगी। अब देखो लास्ट में यहाँ पर क्या है 0 और 4 है, क्या 4 से भाग हो रहा है, हो रहा है, यानी 404 में क्या होगा 4 से भाग होगा। ठीक है, करके देखते हैं, यानी 404 को 4 से भाग कर देखते हैं, 4 एकम 4, 0 नीचे आया 0, बात नहीं बनी, मैंने 0 को दे दिया और 4 को बुला लिया, तो 4 एकम कितना होता है 4 होता है, रिमाइंडर कितना बच गया 0, यानी 4 से भाग हो रही है। तो कितना आया 100, जब इसको काटा तो कितना आया 101 आया। अब 96 गुणा किससे करवानी है 101 से, यानी 101 के मल्टीप्लाई करने हम किससे 96 से। 6 एकम कितने होती 6, 6 0 जा 0, 6 1 जा 6 क्रॉस। अब 9 1 जा 9, 9 0 0, 9 1 9, 6 9 6 9, कितना आ गया मेरे पास 9 6 9 6। ये क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्या आ गया इसका एचसीएफ और ये क्या आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ तो दोस्तों अब करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। इंग्लिश में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें किसका 6 का 72 का और 120 का क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है और एलसीएम भी। अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में दिया हुआ है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें नंबर क्या दिए हुए हैं कि एक नंबर दिया हुआ 6, फिर दिया हुआ है 72 और फिर दिया हुआ है 120। सबसे पहले क्या है इनके टुकड़े कर दो, टुकड़े कर दो इनके, है ना, कर दें। तो देखो 6 है ना, 6 कितने पर आता है 2 के पाड़े में 3 पर आता है, 3 के पाड़े में 3 कितने पर आता है 1 पर आता है। 72 की बात की जाए 72 को अगर तोड़े हम तो लास्ट में क्या है 2 है, यानी ये 2 से क्या होगा डिवाइड होगा। करते हैं, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 36 आएगा। अब लास्ट में 6 है, लास्ट में 6 है तो यानी 2 से भाग होगी। 2 से करते हैं, 2 से क्या आ गया 18 दूनी 36 हो गया। अब लास्ट में 8 है, दोनों में कितना होता है 2 9 जा 18, ये 2 से भाग हो रहा है। अब 9 आ गया, 2 के पाड़े 9 तो आता नहीं। अब चेक करते हैं किस पर 3 पे, तो 3 के पाड़े में 9 आता है ना, कितने पर 3 पर, 3 के पाड़े में 9 आता है कितने पे 3 से, और 3 के पास आ गया फिर 1। ठीक है, अब इस तरह से 120 का चेक करते हैं। क्या 120 लास्ट में 0 है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 वो 2 से भाग होती है। इसको भाग करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा
60, लास्ट में फिर 0 यानी 2 से फिर से भाग होगी, कितना आएगा 30, लास्ट में 0 है यानी फिर से भाग कितने से होगी, हाँ कितने से होगी 2 से, तो कितना आ गया 15, लास्ट में 5 है तो यानी कितने से भाग नहीं होगी, 2 से भाग नहीं होगी। चेक करते हैं 3 से, क्या 3 के पहाड़े में 15 आता है, कितने पर आता है, हाँ 5 पर आता है। 3 5 से कितना हो गया 15 हो गया, 5 बच गया तो 5 से कम कितने होते हैं 5 होते हैं, यानी हमारा 6 का क्या आ रहा है, 6 के हमारे फैक्टर क्या आए हैं 2 गुना 3 आए हैं। अगर मैं 72 की बात करूं तो 72 के फैक्टर हमारे पास क्या आए हैं, 72 के आए हमारे पास 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और गुना में 3, ठीक है। अगर मैं 120 की बात की जाए तो 120 के फैक्टर हमारे पास क्या आए हैं 2 गुना 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5। अब हमें इनका क्या निकालना है, हमें इनका निकालना है HCF एंड LCM, ठीक है। अब देखिए तो पहले HCF निकालते हैं, ठीक है। HCF निकालने के लिए क्या होता है, पहले देखो यहाँ पर 2 है ना, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। 2 की देखो सबसे छोटी संख्या कहाँ पर है, सबसे छोटी पावर सबसे कम बार कहाँ पर आया हुआ है, 6 के अंदर ही आया हुआ है। एक बार यहाँ पर आया है, यहाँ पर एक बार आया है, यहाँ पर भी 3 बार आया है और यहाँ पर भी 3 बार आया है। तो सबसे कम कहाँ बार आया है 6 में, कितनी बार 1 बार। ये बात होगी इसकी खत्म, ठीक है। अगर बात की जाए अब है 3, देखो क्या यहाँ पर 3 आया है, हाँ जी आया है। यहाँ पर 3 1 बार है, यहाँ पर 3 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है। तो सबसे कम बार कहाँ पर आया है, सबसे कम बार आया हमारा 1 बार। तो 2 गुना में 3 कितना आ गया इसका HCF 6 आ गया। इन दोनों यानी इन तीनों संख्याओं का HCF क्या आ गया 6 आ गया। अब क्या निकालते हैं LCM। LCM कैसे निकालेंगे, LCM देखो LCM में क्या लेना होता है उल्टा, यानी जो नहीं है उसको घुसा दो और जो बड़ी से बड़ी पावर होती है उसको भी ले आओ साथ में। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 यहाँ पर कितनी बार है 1 बार, यहाँ पर 3 बार और यहाँ पर 3 बार। तो कितनी बार ज्यादा है 3 बार। क्या करनी है हमें 3 बार गुना करनी है। अब देखो यहाँ पर क्या है 3 है, 3 यहाँ पर कितनी बार है 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है। ज्यादा बार कौन सा है ये रहा 2 बार है, ये 2 बार भी लिख दिया। अब देखो 2 आ गया 3 आ गया, यहाँ पर क्या बच गया 5 यहीं पर है और कहीं पर नहीं है ना। 5 कितनी बार है 1 बार, हो गया ठीक है। अब इनकी अपस्ट्रीम में क्या करनी है हमें गुणा करनी है, कर लेते हैं। कौन सी बड़ी बात है, 2 दूनी कितना होता है 4, 4 दूनी कितना होता है 8, 8 थी कितना होता है 24, 24 थी कितना होता है 72 और 72 पंजे कितना होता है 360, ठीक है। ये कितना आ गया इसका LCM। यहां से समता हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात जो है देखने के लायक है कि तो मैं पिछला सम किया था उसके अंदर मैंने क्या कहा था कि जब LCM को मल्टीप्लाई करते हैं HCF से वो इक्वल होता है उन दोनों नंबर की गुणाओं के। क्या ये चीज अब हमें दिए हुए हैं 3 नंबर, क्या ये चीज 3 नंबर के अंदर भी होती है, चेक करते हैं। जैसे अब अगर मैं गुणा करूं इन तीनों नंबर की 6 गुना 72 गुना 120 है ना, 3 नंबर हो गई है, ठीक है। इनकी गुणा है और ये देखो ये कितना आया है 360 गुना में 6 ये आया है ना। अब इनकी गुणा क्या आनी चाहिए इक्वल आनी चाहिए। अब सिंपल सी बात देखो आप, एक नॉर्मल सी बात है कि ये 72 है, 72 गुणा किससे करेंगे 12 से, सिंपल सी दिख रही है, इससे ये बहुत ज़्यादा आएगी। अब 70 की 6 से गुणा करते हैं क्या आएगा 360 की 6 से गुणा करते हैं 6 0 0 6 6 जा 36 कैरी आ गई 3 6 3 जा 18 18 से कितना आता है 21, यानी इसकी मल्टीप्लाई सिंपल क्या आ रही है 2160 आ रही है। 120 की हमें क्या 120 की जब 72 से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा देखते हैं। इसका गुणा करते हैं तो मेरे पास आया 7 0 0 7 दूनी 14, एक कैरी आ गई 7 1 7 1 8। देख लीजिए इसकी गुणा तो
इन दोनों की गुणा ही इतनी ज़्यादा आ रही है, तो इससे क्या है ज़्यादा। एक चीज़ देखने की बात क्या है कि जब हम तीन नंबरों का क्या लेते हैं, तीन का हम एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम और एचसीएफ 3 नंबरों का, तो वो इक्वल नहीं होता है उन 3 नंबरों के गुणा के। ठीक है। हाँ दोस्तों, ये थे एक्सरसाइज 1.2 के 3 एग्जाम्पल्स। अगर इनमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कुछ भी अगर आपको डाउट हो, तो आप वीडियो के कमेंट में या फिर जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर आप मुझे फॉलो करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। आपको कुछ आंसर जरूर मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।